Bismillahirrahmanirrahim. Third part of query decomposition is semantic analysis. Semantic analysis basically क्या कहते हैं? Semantic analysis checks whether the query is logically true or not. This is important and it is quite interesting as well. Logically true से क्या मुराद है? इसकी हम जो है एग्जांपल कर लेते हैं. Keeping in mind इस स्टेज तक आने से पहले सिंटैक्स और जो क्रेडेंशियल्स है वो चेक हो चुके हैं कि क्वेरी बिल्कुल ठीक है. अब उसको कन्वर्ट भी कर लिया रिलेशनल पार्ट में. अब हम देखने के आए कि क्वेरी लॉजिकली ट्रू है. लॉजिकली ट्रू से मतलब है कि क्या क्वेरी का आंसर पॉसिबल है भी या नहीं. हो सकता है क्वेरी का आंसर पॉसिबल ही ना हो. कैसे? वो ऐसे कि फॉर एग्जांपल कि लेट अस से कि आपने एक टेबल बनाया स्टूडेंट का और उसमें एक कॉन्स्ट्रेंट लगता है चेक कॉन्स्ट्रेंट, और हम चेक कॉन्स्ट्रेंट ये लगाएं कि स्टूडेंट जो है वो दे मस्ट बी अबव 18 एंड बिलो 25. अब अगर यूज़र एक क्वेरी करता है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल टू 12, तो क्या ऐसा डेटा पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उस पर कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है. इस तरह का डेटा हो ही नहीं सकता. तो बजाय इसके कि हम उसको सर्च करें, हम स्ट्रेट अवे बता दें कि डेटा डज नॉट एग्जिस्ट, एम्प्टी कॉलम. तो बेसिकली ये बताता है कि क्वेरी जो यूज़र ने लिखी है वो लॉजिकली ट्रू है या नहीं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेरी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 20 एंड एज लेस देन ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 20. तो हमने देखना है कि ये वाली क्वेरी जो है वो लॉजिकली पॉसिबल है या नहीं. तो हम सिंपल अब एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट रिकॉर्ड से कि क्या इस फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर ये वाली जो है वो क्वेरी, ये वाला रिकॉर्ड इस क्वेरी के ऊपर फुलफिल होता है या नहीं होता. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एज 31 है, तो इन दिस केस ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी. और क्योंकि एंड लगा हुआ है तो हमें दोनों कंडीशन देखनी है. तो 31 इज लेस देन 20, तो ये बेसिकली क्या होगी? फॉल्स. तो ट्रू एंड फॉल्स आंसर क्या आएगा? फॉल्स. इसका मतलब ये तो डिडक्ट हो गया. नेक्स्ट ट्राई करते हैं. नेक्स्ट इज शाहिद साहब. अगेन एज 32, तो 32 इज ग्रेटर देन 25, ये वाली ट्रू हो जाएगी. 32 इज लेस देन 20, ये हो जाएगी फॉल्स. तो ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ये भी निकल गया. नेक्स्ट इज 22. 22 इज ग्रेटर देन 25. अगर हम इमरान साहब की बात करें, 22 इज ग्रेटर देन 25, फॉल्स. अब देखिए फॉल्स आ गई तो एंड लगा हुआ है, तो हमें अगली कंडीशन देखने की जरूरत भी नहीं है. तो इसका मतलब है इसका आंसर फॉल्स ही आएगा. नेक्स्ट इज आयशा एंड नाउ एज इज 29, तो 29 इज ग्रेटर देन 25, ट्रू. 29 इज लेस देन 20, फॉल्स. तो ट्रू एंड फॉल्स आंसर विल बी फॉल्स. तो इसका मतलब है ये वाली क्वेरी जो है वो इस डेटा के किसी भी रिकॉर्ड को सेटिस्फाई नहीं करती. हम अपने तई चेक करने के लिए कोई भी वैल्यू देख लेते हैं. कोई भी वैल्यू आप जो आपके जहन में है जो इस क्वेरी को ट्रू करती हो. लेट से मैं 25 देता हूँ. 25 ग्रेटर देन 25, फॉल्स. इस पे भी फॉल्स हो गया. लेट से मैं 100 दे दूँ. 100 ग्रेटर देन 25, ट्रू. 100 लेस देन 20, फॉल्स. इसका मतलब है 100 भी फॉल्स हो गई. लेट से मैं 12 देता हूँ. 12 ग्रेटर देन 25, फॉल्स. ये तो पहली फॉल्स हो गई है. इसका मतलब है किसी भी वैल्यू के ऊपर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होंगी. इसका आंसर हमेशा एम्प्टी रिकॉर्ड आएगा. अब अगर एम्प्टी रिकॉर्ड रिजल्ट आना है तो बजाय इसके कि हम इसको चेक करें, लेट्स से मेरे पास 10 करोड़ रिकॉर्ड है, नादरा का डेटाबेस है, 10 करोड़ रिकॉर्ड हम सर्च करते रहेंगे, बजाय इसके कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जो पहले ही बता दे कि यार ये तो कोई लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इसको चेक ना करो, ऐसे ही आंसर दे दो. ठीक है, दिस इज व्हाट वी वांट. अब ये काम करने के लिए हमें पास एक ग्राफ होता है. उस ग्राफ को हम कहते हैं नॉर्मलाइज एट्रीब्यूट कनेक्शन ग्राफ. नॉर्मलाइज एट्रीब्यूट कनेक्शन ग्राफ बेसिकली कैसे बनाते हैं
उसके कुछ रूल्स हैं पहले, कि वो कभी भी और ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। जब क्वेरी में और ऑपरेटर होगा तो हम इस ग्राफ को अप्लाई नहीं करेंगे, इस ग्राफ को क्रिएट नहीं करेंगे, हम पहले ही कह देंगे कि ग्राफ कैन नॉट बी क्रिएटेड। ग्राफ कंस्ट्रक्टेड फॉर ओनली दोज प्रेडिकेट, सिर्फ उन कंडीशन के लिए अप्लाई होगा जिनमें या तो ग्रेटर देन का सिंबल है या फिर लेस देन का। इसके अलावा कोई भी सिंबल है तो उन प्रेडिकेट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे। ग्राफ कब बनेगा नहीं, वो और की बेस पे। अगर लेट्स से एंड है तो एंड में भी हम सिर्फ वो वाली कंडीशंस को चेक करेंगे जिसमें या तो ऑपरेटर ग्रेटर देन का है या ऑपरेटर लेस देन का है। ग्राफ बनाएंगे जरूर, पर बाकी ऑपरेटर्स को हम इग्नोर कर देंगे। लेट्स से इक्वल्स टू का ऑपरेटर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है, लेस देन इक्वल्स टू का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट ओनली अप्लाइज ऑन इंटीजर डेटा, सिर्फ हम इंटीजर डेटा के ऊपर अप्लाई करेंगे, फ्लोट और वेरिएबल कैरेक्टर डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। अगेन predicates with string float data types will be ignored. रूल्स क्या है जी? क्रिएट अ नोड फॉर ईच डिस्टिंक्ट कॉलम इन वेयर क्लॉज ऑफ क्वेरी, कि हर वेयर क्लॉज में जितने भी डिस्टिंक्ट कॉलम्स हैं उन कॉलम्स के लिए एक एक नोड बना लें। फिर एक नोड बनाना है हमने कांस्टेंट वैल्यू के लिए, और आप उसको कोई भी नाम दे दें। लेट्स से हम उसको 0 नाम दे देते हैं। तो एक हर कॉलम के लिए नोड बनेगा और एक एक्स्ट्रा नोड बनेगा जिसको हम कांस्टेंट नोड कहेंगे, और वो कांस्टेंट नोड उसका नाम हम 0 रख दें या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू रख दें। न्यूमेरिक वैल्यू रखने का मकसद ये है कि न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो कभी भी कॉलम का नाम नहीं हो सकती। तो बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेम्स ऑफ कॉलम्स एंड द कांस्टेंट कॉलम। अब रूल है जी, ड्रॉ अ डायरेक्टेड एज फ्रॉम कॉलम नोड टू कांस्टेंट नोड। कॉलम नोड से कांस्टेंट नोड की तरफ आपने एक डायरेक्टेड एज बनाना है। कब बनाना है? जब सिंबल हमारे पास कौन सा होगा? लेस देन का, और उस प्रेडिकेट में जो भी वैल्यू है उसको हमने उस एज के ऊपर लिख देना है। तो जब लेस देन का सिंबल होगा तो डायरेक्शन होगी फ्रॉम कॉलम नोड टू कांस्टेंट नोड, और जब सिंबल होगा ग्रेटर देन का तो डायरेक्शन होगी कांस्टेंट नोड से कॉलम नोड की तरफ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैल्यू तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, पर अगर डायरेक्शन कॉलम की तरफ है तो वैल्यू के साथ जो सिंबल हम लिखेंगे वो क्या होगा? नेगेटिव साइन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अब अगर ग्राफ में साइकिल है, इफ ग्राफ हैज एनी टाइप ऑफ साइकिल, व्हाट वी विल डू? वी विल सिंपली ऐड वैल्यूज इन साइकिल, कि जहाँ पे साइकिल आया है सिर्फ उनकी वैल्यूज को ऐड करना है। और अगर जो है सम इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, जो हमने वैल्यूज ऐड की हैं, अगर उनका सम लेस देन और इक्वल टू 1 है तो क्वेरी जो है वो लॉजिकली फॉल्स होगी। अदर देन दैट क्वेरी विल ऑलवेज बी ट्रू। इसको हमने अगर प्रोग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक छोटा सा मैंने कोड लिखा है जैसे कि अगर ग्राफ में साइकिल है तो बेसिकली फिर हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर ग्राफ में साइकिल नहीं है, एल्स में उसी वक्त आएंगे ना। तो अगर ग्राफ में साइकिल नहीं है तो क्वेरी जो है वो दैट वुड बी ऑलवेज ट्रू। एक सीन तो ये हो गया कि अगर साइकिल नहीं है तो क्वेरी ऑलवेज ट्रू। अगर साइकिल है तो पहले हम क्या करेंगे? सम करेंगे उन वैल्यूज का जो कि साइकिल में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब अगर सम जो है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो जाता है, 0 हो जाता है, या नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो इन दैट केस क्वेरी जो है लॉजिकली फॉल्स होगी। अगर सम जो है वो 1 से अबव है, लेट्स से 2 है, 3 है, 4 है, या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है अदर देन 1, देन क्वेरी विल बी ट्रू। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल करते हैं कि कैसे जो है हमने ग्राफ को क्रिएट करना है।